Welcome to God's True Light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति प्रोग्राम में आपका स्वागत It's a है। great joy to come together to study God's Word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक साथ आना ये बड़े आनंद की बात है। Whatever we do in this world, at the end there is only dissatisfaction, disgust, and misery. चाहे हम इस संसार में कुछ भी क्यों न कर लें, हमारे अंदर असंतोष होता है, हम किसी तरह से संतुष्टि में नहीं होते हैं। But if you have time and if you have efforts to study God's Word, it will be like eternal fountain of springing up to eternity. अब ये अगर आप निश्चय परमेश्वर के लिए समय निकाले, उसके लिए अध्ययन करते चले जाएं, तो ये तो ऐसा सोता होगा जो अनंत काल के लिए बहते रहता God's है। Word will quench the deeper longings of your heart. परमेश्वर का वचन आपके दिल की गहराई की बहुत ही गहरी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करेगा। In this world we eat the best food, we get hungry. और जब हमें भूख लगती है तो निश्चय संसार का सबसे उत्तम भोजन हमें मिलेगा। We drink but we get thirsty. और वो कहता है कि हम पानी तो पीते लेकिन फिर प्यासे होते हैं। And we do anything in this world, at the end there is only dissatisfaction and emptiness. और चाहे हम इस संसार में कुछ भी क्यों न कर ले, अंत में केवल असंतोष होगा, असंतुष्टि होगी। But by thoughtful study of the God's Word, we have the real satisfaction and joy and happiness that fills our heart and life. और यहाँ पर जैसे कि हम अपने जीवन में चाहे कितना भी कुछ क्यों न कर ले, लेकिन परमेश्वर के बिना हमारे दिल में केवल खालीपन होगा। Daniel 6 chapter 5 to 9, we find the governors and noblemen who were under Daniel were plotting against Daniel. दानियल अध्याय 6 वचन 5 से आगे हम देखते हैं कि ये जो वहाँ पर जो गवर्नर थे और दूसरे जो बड़े अधिकारी लोग थे जो दानियल के नीचे थे, वो दानियल के विरुद्ध में युक्ति करने लगे। Daniel 6 chapter verses 4 and 5, we find that they could not find any charge or any fault in Daniel. Because he was faithful in everything. और दानियल अध्याय 6 वचन 4 और 5 में हम देखते हैं कि वो दानियल के विरुद्ध में कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि दानियल हर एक बात में बिल्कुल सही काम कर रहा था। They could not find any error or any fault in him. दानियल विश्वास योग्य था और इसीलिए वो उसके अंदर कोई भी गलतियां ढूंढ नहीं पाए। In his job, उसके काम में, in his life, उसके जीवन में, in his character, उसके चरित्र में and in his relationship with the king, और राजा के साथ में उसके संबंध में, and in his government, और उसके प्रशासन में, उसके सरकार में, in his ruling of the people. लोगों पर राज्य करने में। They could not find any charge, any fault, any error. और वो तो उसके अंदर न कोई गलती न कोई दोष ढूंढ पाए। And does this mean that Daniel was sinless? क्या इसका ये मतलब है कि दानियल उसमें कोई पाप नहीं था? How do we understand what this means? हम कैसे समझ सकते हैं कि इन सारी बातों का क्या अर्थ होता है? He was without charge and fault and without error. और उसके ऊपर न कोई दोष लगा था, न उसके अंदर कोई गलती थी, न कोई अपराध किया था। And that he was faithful. बस इतना ही था कि वो विश्वास योग्य था। So though the text itself doesn't say why they wanted to do Daniel, what they were intending to do. और वो यहाँ पर इस तरह से सोच रहे थे कि दानियल को इस तरह से हम युक्ति में फंसाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। We obviously know that they were jealous of Daniel. हम इस बात को पहले से ही जानते हैं कि ये लोग तो दानियल के बारे में जलन रखने वाले लोग थे। Because he was a slave क्योंकि वो तो एक गुलाम था, from Judah. यहूदा के प्रांत से लाया गया था। He was from a different religion, और वो तो एक अलग आस्था का व्यक्ति था। the Jewish religion. वो तो यहूदी आस्था का व्यक्ति था। And he was a foreigner. और जबकि वो तो एक परदेसी था। And in addition to that, this foreigner and slave and a Jewish man becoming their boss or the head of the entire empire. और यहाँ पर देखा जाए तो ये यहूदी जो लड़का था वो उनके ऊपर में उनके ऊपर बॉस बन गया था और पूरे साम्राज्य के ऊपर वो मुखिया और प्रधान हो चुका था। He was in a top place
position in the kingdom. और वो तो उस राज्य में जो सबसे ऊंची स्थान है उसी के ऊपर वो वहां पर उठाया गया। You read in verse 2, Daniel clearly was one of the most powerful, influential person in the entire empire. आप यहाँ पर देख सकते हैं अध्याय 2 में कि दानियल तो पूरी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति था, पूरे उसके साम्राज्य में दानियल के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। Kings came one after the other and everyone chose Daniel as the head of the entire kingdom. और यहाँ पर जितने भी लोग आए उनमें से दानियल को पर उस पूरे राज्य के साम्राज्य के ऊपर में मुखिया के रूप में चुना गया। So it's not very hard to understand the mind of these governors or the noblemen under Daniel. दानियल के अधीनता के नीचे में ये जो अधिकारी थे, जो गवर्नर थे, उनके मन को समझना बहुत मुश्किल था। They were filled with envy, they were filled with jealousy. वो तो जलन से भरे हुए थे, वो तो द्वेष से भरे हुए थे। Bible says that jealousy was the character of Satan. बाइबल कहती है कि जलन रखना ये तो शैतान का चरित्र है। When Satan was Lucifer in heaven, और जब ये शैतान स्वर्ग में लूसीफर था, he was created as the most beautiful angel in the entire universe. और उसे पूरे संसार में सबसे सुंदर स्वर्गदूत के रूप में बनाया गया था। According to Ezekiel 28th chapter, यहेजकेल अध्याय 28 के अनुसार among the intelligent beings of the universe, among the created beings of the entire universe next to God, he was the most beautiful person. और देखा जाए तो पूरे संसार में जितने भी जो कुछ भी बनाए गए हैं, यानी परमेश्वर के बाद में वही सबसे सुंदर व्यक्ति था। And he was the wisest person among the created beings. और सभी जो सृष्टि की गई थी उसमें से वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। And he was the leader of all the angels. और वो वहाँ पर के स्वर्गदूतों का अगवा था। And he was honored among the millions and billions of people, intelligent beings in the other worlds of the universe. और वो तो संसार के दूसरे जो भाग थे उसमें भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। And we find in Ezekiel 28 and Isaiah 14 that he was not satisfied with all these. यहेजकेल 28 और साथ-साथ में यहाँ पर यशा में भी हम देखते हैं कि इन सारी बातों से वो संतुष्ट नहीं था। He was filled with jealousy. और वो तो जलन से भर गया। He prostrated before God and worshipped him, but in his heart he was filled with jealousy. वो लोग तो बस ऐसे उसके सामने दंडवत कर रहे थे, लेकिन उन लोगों के हृदय जो है दानियल के लिए जलन से भरे थे। So Daniel also, there are people living around him, and he was eating with them and he was working with them. यानी दानियल के साथ में यहाँ पर दूसरे लोग तो रह रहे थे, वो उनके साथ में खाता था, पीता था। And he was loving them and serving them. वो उनसे प्रेम करता था, उनकी सेवा करता था। He was innocent, he was honest. वो तो निर्दोष था, वो ईमानदार था। But the people around him were filled with jealousy. लेकिन उसके आसपास के लोग जलन से भरे हुए थे। Sometimes there is jealousy among sisters and brothers. और कई बार भाइयों और बहनों के बीच में जलन होती है। And wife and husband. पति और पत्नी के बीच में भी। Brothers and sisters. भाइयों और बहनों के बीच में। So among friends. और यहाँ तक कि मित्रों के बीच में भी। So this is a great malady that infects the entire world, everybody in this world. और ये तो बहुत ही सुंदर ऐसा संगीत है जो कि पूरे संसार के ऊपर मानो प्रभाव डालता है। So jealousy was born in heaven. लेकिन ये जो है ना इस तरह से जो जलन है मानो स्वर्ग में उत्पन्न हुई। In the highest being in the universe. और वो तो संसार के सबसे ऊंचे उस व्यक्ति के बीच में हुई। Next to God, in the heart of Lucifer, the leader of the angels. परमेश्वर के बाद में जो दूसरा व्यक्ति था वो तो लूसीफर था, जो कि स्वर्गदूतों के ऊपर में प्रधान दूत था। And because of that jealousy and envy, और उस जलन और उस द्वेष के कारण his heart was filled with covetousness. उसका दिल लालच से भर गया। And he coveted the very position of God. और उसने परमेश्वर की जगह को हासिल करना चाहा। And there the entire problem started और वहीं in पर this universe. और वहीं पर तो इस संसार की सारी समस्या शुरू हो गई। So having failed to find anything in Daniel's character, दानियल के चरित्र में कुछ भी वहां पर दोष नहीं मिलने के कारण his job, his profession and his ruling, यानी उसके राज्य करने में, उसके काम में और उसके व्यवसाय में उन्होंने कोई दोष नहीं पाया। and his relationship with the king was excellent. राजा के साथ का उसका संबंध बहुत ही उत्तम था। And his relationship with his subordinates, the governors and the noblemen, was excellent.
और साथ-साथ में गवर्नर और दूसरे जो अधिकारी थे, पदाधिकारी, उनके साथ का उसका संबंध अच्छा था। Yet they were filled with jealousy लेकिन फिर भी वो जलन से भर गए, because he was a slave, he was a foreigner, he was from a Jewish religion, and he is the head over the entire empire. क्योंकि वो तो एक गुलाम था, वो तो यहूदी परंपरा से आया था, यहूदी परिवार से था, दूसरे देश का था और उसे इस देश के ऊपर में इतने बड़े अधिकार पर रखा था। So that is why even in his character and the performance of his duties, though they could not find any charge, any fault, any error, और इसीलिए जबकि उसके काम में, उसके व्यवहार में उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गलती नहीं देखी, दोष नहीं मिला, they wanted to find some fault in his relationship with his God. वो तो उसके परमेश्वर के साथ के उसके संबंध में किसी तरह से कोई ना कोई दोष देखना चाहते थे। So in his prayer life, यानी उसके प्रार्थना के जीवन में, in his spiritual religious experience, उसके आत्मिक जो अनुभव था, धार्मिक अनुभव था उसमें, so they tried to consult one another. और इसलिए उन्होंने एक दूसरे के साथ में यहाँ पर बातचीत करनी शुरू की। They said to Darius that they consulted all the governors and administrators and satraps and counselors, advisors. और वहाँ पर उन्होंने जाकर राजा दारा से कहा कि हमने सारे गवर्नर, सारे सलाहकार और जो बड़े-बड़े अधिकारी उन सब से बातें की है। And the majority of the people, they said, were not in favor of Daniel और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो तो दानियल की ओर से नहीं हैं to be the head of the kingdom or the empire. कि दानियल जैसे व्यक्ति को राज्य के ऊपर में सबसे मुख्य व्यक्ति बना दें। So he was a slave, he was a foreigner, and he was from a different religion. He spoke differently, he lived differently, and he prayed differently, and everything was very peculiar, very different from all the people, and that is why nobody likes him. और देखा जाए तो वो तो सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसके खान पान की आदतें अलग थी, उसके व्यवहार का तरीका अलग था और यहाँ तक कि उसका विश्वास अलग था, उसके आराधना का तरीका अलग था, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। Obviously, they were telling lies. और अवश्य ही वो उसके बारे में झूठ बोलने लगे। They claimed that they consulted the people and administrators and governors, but they never did. और उन्होंने ये इसके राजा के सामने दावा तो किया था कि हमने लोगों से सलाह मशवरा किया है, गवर्नरों से बातचीत की है, लेकिन ऐसा नहीं किया था। Most of the people and even the emperor, they loved Daniel. They liked him. बहुत से लोग और यहाँ तक कि राजा जो है वो भी दानियल से बहुत प्रेम करता था। And they resorted to flattery. और उन्होंने वहाँ पर उसके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करनी शुरू कर दी। They flattered that king is very high. और उन्होंने उस राजा को बहुत ज़्यादा मस्का लगाया। He is the highest being in the entire empire. पूरे राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति था, सबसे And पहला they व्यक्ति था। flattered that he was wise and intelligent and very able administrator. और उन्होंने उसे इस तरह से वहाँ पर उसकी तारीफ की कि वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही योग्य ऐसा प्रबंधक है। Eventually it achieved its purpose. और फिर आखिरकार उसने अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया। They threw a bait as people throw a bait for fish, catching fish. और जैसे लोग मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर जाल डालते हैं या कहिए बंसी डालते, वैसे उन्होंने वहाँ पर वो बंसी डाली। And sure enough, the king took the bait and was trapped. और बहुत ही जल्दी ऐसा हुआ कि राजा ने उस बंसी को देखा, उसने उसे पकड़ लिया और बहुत ही जल्दी वो फंस गया। And they got him make the decree. और इन बुद्धिमान लोगों ने, अधिकारियों ने राजा को एक आज्ञा देने लगाई। In verse 7, it was that the decree stated that no one could pray to any god or any man for 30 days. यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि इस तरह से घोषणा की गई कि अगले 30 दिनों तक कोई भी किसी मनुष्य से या किसी भी देवता से प्रार्थना नहीं करेगा। Because the issue was the issue of worship. क्योंकि यहाँ पर जो आराधना का जो मुद्दा है, The issue concerned worship. आराधना के बारे में ये जो मुद्दा है, The reference to man here, they should not pray to any man. Mostly it may refer to the Babylonian priests. अब यहाँ पर उन्होंने मनुष्य की आराधना नहीं करनी चाहिए इस तरह से बताया, तो ये तो बेबीलोन के याजकों के बारे में है। Who are considered to be the human mediators
between people and their gods. उन्हें परमेश्वर यानी उनके ईश्वर और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ माना जाता था। Normally they used to pray even to these priests और यहाँ तक कि वो सामान्य रूप में इन याजकों के सामने उनसे प्रार्थना करते थे in Babylon. बेबीलोन में। So for these 30 days, nobody should even pray to the Babylonian priests. और ये खास करके इन 30 दिनों में ऐसा उन्होंने नियम बनाया कि यहाँ तक कि बेबीलोन के जो याजक है उनकी भी कोई उपासना नहीं करेगा। During this period of 30 days, इन 30 दिनों के समय में only the king, only the emperor was to be the priest and the king for all the people. और इस समय ये जो है केवल राजा ही जो है इन सब लोगों के लिए राजा होगा, इन सब लोगों के लिए यहाँ पर याजक होगा। Only the king and the emperor was to be God for all the people. केवल राजा को और जो मेन शासक है उसे ही वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर में ईश्वर होना होगा। No one could pray to any god or any man for 30 days except to the emperor. 30 दिनों तक न तो कोई किसी मनुष्य से और ना ही किसी ईश्वर से प्रार्थना कर सकता था, केवल उन्हें राजा से प्रार्थना करनी थी। This decree may seem very humbling for the local priests, और शायद ये तो स्थानिक याजकों के लिए बहुत ही नम्र करने वाली बात होगी। and they convinced the king that it is a test of loyalty for the king and the emperor. और उन्होंने ये कहा कि ये तो राजा के लिए उनके प्रति जो लोग विश्वास योग्य है उसकी परीक्षा होगी। So it's a kind of exerting force upon people of the empire. ये तो मानो राज्य के लोगों के ऊपर में जोर जबरदस्ती करने जैसे है। So force is Satan's method. जोर जबरदस्ती ये शैतान का तरीका है। God never forces any human being. परमेश्वर कभी किसी मनुष्य के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। God created human beings as free moral agents परमेश्वर ने मनुष्य को आजाद मनुष्य के रूप में बनाया है with power of choice, और उसे चुनाव की सामर्थ दी है and He honored their willingness और उसने उनकी इच्छा को यहाँ पर आदर दिया to love, to honor, to obey. कि प्रेम करे, आदर करे और आज्ञा माने। God is full of love परमेश्वर प्रेम से भरा है and He is full of justice और वो न्याय से भरा है and He is full of righteousness. और वो धार्मिकता से भरा है। He never forced anyone, any intelligent beings in the universe. और वो कभी भी इस संसार में किसी भी मनुष्य के ऊपर या किसी भी बुद्धिजीवी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता It है। is Satan's trick that entered these governors. ये तो शैतान की युक्ति थी जो इन गवर्नर में चली गई। And this convinced the emperor, and the emperor innocently fell into their trap and signed the decree for 30 days. और इसके कारण राजा जो है बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस गया और अगले 30 दिनों के लिए उसने इस घोषणा पत्र के ऊपर में दस्तखत कर दिए। Is there any human being who never experienced jealousy in this world? क्या इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य जिसने कभी जलन का अनुभव नहीं किया है? Let us think about times when we have been tempted and trapped by this sin of jealousy. तो आइए जब हम इस जलन के पाप से और इसके बारे में जब हमारी परीक्षा हुई तो हम किस तरह से जाल में फंस चुके थे उसके बारे में सोचिए। Cain was jealous of his own brother Abel, कैन तो अपने ही भाई हाबिल के बारे में जलन रखने वाला हो गया and Sarah was jealous of Hagar. और सारा हाजिरा के बारे में जलन रखने लगी। Brothers of Joseph were jealous of Joseph, यूसुफ के भाई यूसुफ के विरुद्ध में जलन रखने वाले हो गए। and we find such numerous examples in the Bible. और बाइबल में हम ऐसे अगणित उदाहरणों को देखते हैं। Haman was jealous of Esther and Mordecai. नामान जो है वो तो एस्तेर और मुर्दकै से जलन रखने लगा। So jealousy was the weapon of Satan to destroy God's faithful people. और इसीलिए परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों को नाश करने के लिए शैतान का हथियार तो जलन है। So over what or whom were you jealous? यानी किस बात के लिए या किस व्यक्ति पर आप जलन रखते हैं? Why are you jealous? आप क्यों जलन रखते हैं? In life of God's people, परमेश्वर के लोगों की जिंदगी में, and we will learn from this chapter, like Daniel, हम यहाँ पर इस अध्याय से सीखेंगे दानियल के जैसे God's faithful people
वैसे ही परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग, and we need to be dead to self. और हमें खुद के लिए, स्वार्थ के लिए मर जाना है। We have to humble ourselves at the feet of the cross, हमें अपने आप को क्रूस के तले नम्र करना है, the cross of Jesus, यीशु मसीह के क्रूस के तले, and meditate upon his humility and his condescence at least 1 hour every day. और हर दिन कम से कम 1 घंटा हमें उसके व्यवहार के बारे में और यहाँ तक कि उसकी नम्रता के बारे में अध्ययन करना He will होगा। give us his grace, special grace. तो वो हमें अपना विशेष अनुग्रह देगा, He will fill us with his Holy Spirit, वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा, and he will enter into our hearts. और वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। When we open the doors of our heart and invite him every morning, every afternoon, every evening, like Daniel, praying 3 times a day. जैसे हम अपने दिल को खोलते हैं, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम के समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जैसे दानियल ने किया कि वो परमेश्वर के पास में जाता Humble था। ourselves before him, हमें अपने आप को उसके सामने नम्र करना है, and Holy Spirit will help us to be dead to self, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम स्वार्थ के लिए मर जाएं, dead to pride, कि हम घमंड के लिए मर जाएं, and that will provide us the only solution for this jealousy. और यही तो इस जलन के लिए हमें केवल एकमात्र जो हल है वो हल देगा। And let us see in the next episode of Bible study how God protected, how they found fault in the prayer life of Daniel. और फिर हम देखेंगे अभी हमारे अगले अध्ययन में कि उन्होंने कैसे दानियल के प्रार्थना के जीवन में दोष निकाला, How they got him cast into the lion's den. और कैसे उन्होंने उसे सिंह की गुफा में फिकवा दिया, How his God was faithful to him in that very serious situation. और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी परमेश्वर उसके साथ में कितना यहाँ पर विश्वास योग्य How रहा, God intervened and saved him कैसे परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उसे बचा लिया and protected him. और उसकी रक्षा की, And his hand was like a protecting shield around him. और उसका हाथ तो उसके आसपास में रक्षा करने वाली ढाल के जैसे रहा, And God intervened and saved and protected Daniel in the lion's den. और परमेश्वर ने सिंह की गुफा में दानियल की रक्षा की और उसे बचा कर रखा। We will learn that in the next episode. हम अगले एपिसोड में इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। So may God help us to be like Daniel, very firm, standing firm for him under any circumstances. इसीलिए परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम दानियल के जैसे हो और हर एक मुश्किल परिस्थिति में हम मजबूती से खड़े रहें। Let us pray every day, every moment, in every experience, आइए हर एक अनुभव में, हर एक पल, हर एक दिन हम प्रार्थना करते चले जाएं, like Daniel. दानियल के जैसे। Somebody or the other will get jealous of us, कोई ना कोई हमारे बारे में जलन रखता ही होगा, of our job, हमारे नौकरी के बारे में, of our profession, हमारे व्यवसाय के बारे में, and of our house. हमारे घर के बारे में। Or if you have any car, somebody will get jealous. अगर आपके पास में अच्छी कार है तो लोग आपसे जलन रखेंगे। Somebody will get jealous of your wife, कोई आपकी पत्नी को देखकर जलन रखेगा, and they will get jealous of your children, वो आपके बच्चों को देखकर जलन their रखेगा, education, their jobs. उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी को देखकर। We cannot do anything about it हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, except humble ourselves at the feet of the cross. बस हम अपने आप को क्रूस के तले अपने आप को नम्र कर देते हैं Invite Holy Spirit into our hearts. और हम अपने दिल में पवित्र आत्मा को न्योता देते He हैं, will make us dead to self and pride. और वो तो हमें स्वार्थ के लिए और घमंड के लिए मार देता है, He will drive out the satanic quality of jealousy from us. और वो हमारे अंदर से ये जलन रखने वाली शैतान की जो विशेषता है उसे निकाल देगा। He will fill our hearts with love for people, वो हमारे दिलों को लोगों के लिए प्रेम से भर देगा, love for God, परमेश्वर के लिए प्रेम से भर देगा, and faithfulness in our job. और हमारे काम में विश्वास योग्यता देगा, And we will be
true to our conscience, true to God in every moment, and love people and love God. हम हर एक पल में अपने विवेक के लिए, परमेश्वर के लिए सच्चे होंगे और हर पल हम लोगों से प्यार करते जाएंगे। May God help us to be like Daniel, परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम दानियल के जैसे हो, and may we be not like the governors and the noblemen under Daniel, who were jealous of Daniel and got the king sign the decree and cast Daniel into the lion's den. और हम उन अधिपतियों के जैसे या फिर उन गवर्नरों के जैसे ना हो जो कि दानियल की अधीनता में थे, लेकिन राजा को बहला फुसलाकर उन्होंने दानियल के विरुद्ध में उस आज्ञा के ऊपर में हस्ताक्षर ले लिए। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, how grateful we are, Lord, for speaking to us through the life of Daniel, दानियल की जिंदगी के द्वारा तूने हमसे बातें की, इसलिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। through the experience of the governors and noblemen under him, उसके नीचे जितने भी गवर्नर थे, जितने भी अधिपति थे, उनके अनुभव के who द्वारा were jealous of Daniel. प्रभु ये लोग तो दानियल से जलन रखते थे। May we not be jealous like the governors and the noblemen of Babylon. हम किसी भी तरीके से बेबीलोन के ये जो गवर्नर थे, ये जो बड़े अधिकारी थे, उनके जैसे ना हो। May we love God with all our heart, with all our mind, with all our soul. हम अपने पूरे दिल से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर से May प्रेम we रखें love our neighbors as ourselves. और हम अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रखें। And may we be faithful like Daniel to our duty. और हम दानियल के जैसे अपने काम के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति बने रहें। And though Daniel knew that they were jealous of him, but still he loved them. दानियल जानता था कि ये लोग उससे जलन रखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे So प्यार just करता like that, may we love our enemies and give and feed them. और प्रभु इसी तरह से हम अपने शत्रु से प्रेम रखें और उन्हें भोजन देते चले जाएं। And may we reproduce the selfless, self-sacrificing character of our Lord Jesus Christ और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान करने वाले चरित्र को निश्चय प्रदर्शित through करते the जाएं, power of your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। And may we remain faithful to you like Daniel till the last moment of our life. और हमारे जिंदगी के आखिरी पल तक हम दानियल के जैसे तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहें। Bless us all हम सबको आशीष in दे Jesus' name. यीशु के नाम में। Dear friends, please remember every Thursday morning 6:30 to 7. प्यारे दोस्तों, याद रखिए हर गुरुवार सुबह 6:30 से 7 बजे तक In God's True Light, we have a Bible study of Book of Daniel. परमेश्वर की सच्ची ज्योति प्रोग्राम में हम दानियल की किताब से परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। Many are being blessed by this Bible study. इस बाइबल के अध्ययन के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई है। If you miss in TV, please watch in YouTube. अगर आप टीवी पर इसे चूक जाते हैं तो निश्चय YouTube पर इसे देखिए। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Our address, God's True Light, door number 6-19-16/6-1, West Ibrahimpatnam, pin number 521456, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093 131 171.